झारखंड में कोयले की लूट मची है। आसनसोल से लेकर धनबाद तक कोयले का अवैध खनन हो रहा है। ना सिर्फ झारखंड की बात करें बल्कि बिहार और यूपी में भी कोयला माफियाओं का गठजोड़ है। ऐसे में जांच में कई नाम सामने आते हैं। इसके बावजूद अवैध कोयला का कारोबार आराम से फल फूल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। काले हीरे की लूट मची है। लूट सके तो लूट। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। महकमे से है छूट। वाकई क्या ऐसे ही हालत है झारखंड में? यकीन नहीं होता। लेकिन हर रोज अवैध कोयले का खनन, ट्रांसपोर्टेशन, अवैध भंडारण और चोरी के सिंडिकेट के सक्रिय होने की खबरें, थानों में जब्त कोयला लदी गाड़ियां और दर्ज हो रहे मामले ऐसे अराजक हालात को हकीकत मानने पर मजबूर कर देते हैं। यहां कोयले की लूट की छूट है। पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रहा। शायद लगाम कसने वालों ने ही खुली छूट दे रखी है। वरना जनता ट्रक पकड़ लेती है, अवैध भंडारण जब्त करवाती है और पुलिस को इस काले खेल के सिंडिकेट के बारे में भनक तक नहीं लगती। आसनसोल और धनबाद में अवैध खनन ताबड़तोड़। यूपी बिहार तक कोल माफियाओं का गठजोड़। जांच में हो चुका है कई नामों का खुलासा। बावजूद इसके कोयला चोरों का चल रहा तमाशा। आसनसोल, धनबाद और बिहार के कोयला माफियाओं ने सिंडिकेट बनाकर धनबाद से बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार शुरू किया है। इस सिंडिकेट के सदस्यों के नाम का खुलासा हाल ही में पुलिस की जांच में भी हुआ है। धनबाद जिला के बाघमारा, भाटडीह, कतरास, बाघमारा, सोनारडीह और रामकनाली जैसे क्षेत्रों में धड़ल्ले से कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोल माफिया वन क्षेत्रों से भी कोयले की अवैध खुदाई करने से बाज नहीं आ रहे। कोयले की ढेर को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है और फिर धनबाद से गोविंदपुर के रास्ते जीटी रोड के जरिए गिरिडीह और हजारीबाग होते हुए बिहार तक पहुंचाया जा रहा है। कोयले के इस अवैध कारोबार के सिंडिकेट में धनबाद के विकास चौधरी, गोविंदपुर थाना क्षेत्र, नरेश ठाकुर, कोडरमा, मुन्ना वर्णवाल, आसनसोल, विकास मांझी, धीरज सिंह, डोभी, बिहार, शंकर सिंह, तेतुलमारी, धनबाद, दीपू अग्रवाल, पेक नारायणपुर, बोकारो के अव्वल हैं। पुलिस की जांच में इस गिरोह का खुलासा भी हो चुका है। हालांकि सिंडिकेट के किसी सदस्य को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब कोयला माफियाओं के इस उत्पात पर सियासतदां भी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी मानते हैं कि कोयले का खेल बदस्तूर जारी है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार जिनकी हो, ये माफिया जो है ना, बहुत हावी होते, बहुत स्ट्रांग होते हैं और पुलिस जांच में आई है तो पुलिस के संरक्षण में ही ये सब होता है। ये पुलिस के संरक्षण में ही होता है। पुलिस अगर चाह ले तो मजाल है कि कोई ट्रक पार हो जाए, लेकिन पुलिस को मोटी कमाई होती है, उसमें पुलिस मोटी रकम से मैनेज होता है। तो इसमें माफिया भी इसमें स्वतंत्र रूप से खुलेआम, और ग्रामीणों का विरोध हुआ तो पुलिस माफिया का साथ देते हैं। देखिए, अबुआ सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में एक बड़ी समानता यह थी
कि इन्होंने सीसीएल और बीसीसीएल के प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया था अवैध कोयले की। अगर हम बात करें, थाने में फिक्स किया जाता था सेल्स टारगेट, थाने बिकते थे साहब, जिले बिकते थे। और एक तो बहुत ही चर्चित एसपी थे कोयलांचल के, उनका कार्यकाल कोई भूल नहीं सकता, जिस समय कहा जाता है कि बीसीसीएल कई गुना पीछे रह गया था, अवैध कोयला उनके एसपी के कार्यकाल में निकलता रहा। अब तो ये स्पष्ट हो गया है, अब तो पुलिस भी मानती है कि एक अवैध जो माफियाओं का गठजोड़ है। देखिए, कोयला का ये कारोबार यहाँ मुझे लगता है कई एक वर्षों से इस तरह की बातें सामने आती हैं। हमारी सरकार ने भरसक प्रयास किया है कि उस तरह के सिंडिकेट पर नकेल लगे, लगाम लगे। पिछली सरकार जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, उसमें आपने देखा होगा बेतरह बेतहासा कोयले की तस्करी होती थी। पूरा एक सिंडिकेट बंगाल से लेकर यहाँ तक वो काम करता था। लेकिन इस सरकार में धरपकड़ भी होती है और भी खदानें बंद की जाती हैं जो अवैध खदानें हैं। पर सूबे के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब भरने वाले कोल माफियाओं को किसी न किसी का संरक्षण तो हासिल है, वरना आंख के सामने संपदा पर डाका डाला जा रहा है। पुलिस के नाक के नीचे कोयले की चोरी और तस्करी हो रही है और कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा। लिहाजा शासन पर सवाल उठने लाजिमी हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।